आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का हमारा परिवेश। और हमारा परिवेश में सबसे पहला पाठ है हमारा परिवार। हमारा परिवार में देखिए कितना सुंदर चित्र बना हुआ है। ये मधु के दादाजी हैं, मधु की दादी हैं, मधु हैं, उनकी मम्मी पापा और उनका भाई मोनू है। आइए हम मधु के परिवार के बारे में जानकारी करें। और जानकारी कैसे करेंगे? पढ़कर। मधु के दादाजी बाजार जा रहे हैं। बाजार से शक्कर, नमक और सरसों का तेल लाना है। माँ ने मोनू के लिए पेन मंगाया है और धागे भी। मधु को पेंसिल बॉक्स खरीदना है। वह भी दादाजी के साथ बाजार जा रही है। मधु और दादाजी घर से निकले ही थे कि पीछे से आवाज़ आई, दादी जी की दवा का पर्चा तो घर पर ही रह गया है। दादी जी की दवा भी लानी है। मधु ने पलटकर देखा तो मोनू था। दादाजी ने पास के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर मोनू को दे दी। घर आकर उसने दादी को दवा खिलाई। दादाजी परिवार के सभी लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। सभी की बातों को सुनते हैं। दादाजी घर के मुखिया हैं। मधु के दादाजी की तरह उसकी दोस्त शीतल की माँ भी अपने परिवार का ध्यान रखती है। शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं। तुम्हारे घर का मुखिया कौन है और क्यों है? तो आप सब मूल्यांकन स्वयं करिएगा कि सबके घर के मुखिया अलग अलग होते हैं। किसी के दादा होते हैं, किसी के पापा, किसी के चाचा, किसी की मम्मी होती हैं। जब परिवार में कोई नहीं होता है तो वो मुखिया होती हैं, नहीं तो चाचा होते हैं। मम्मी क्यों होती हैं? क्योंकि अगर मान लो एकाकी परिवार है और उनके घर में कोई नहीं है तो उनकी मम्मी ही तो मुखिया होंगी। बाजार से लौटकर दादाजी और मधु घर पहुँचे। माँ आंगन साफ कर रही थी। घर में पड़ोस के सुरेश चाचा बैठे थे। मधु ने उन्हें प्रणाम किया। उनके लिए मिठाई और पानी लेने गई, लेकिन घर में मिठाई तो थी नहीं। मधु सोचने लगी, पानी के साथ क्या दें? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है बेटा, यहाँ प्रश्न बन गया कि क्या दें। तभी देखा पापा पानी और बिस्किट लेकर आए। पूर्ण विराम तो जानते ही हैं आप सब। सुरेश चाचा ने बिस्किट खाया और पानी पिया। दादाजी से थोड़ी देर बात करके सुरेश चाचा चले गए। मधु ने झोले से पेन निकालकर मोनू को दे दिया। शक्कर, नमक और तेल लेकर मोनू ने रसोई में रख दिया। माँ ने धागे ले लिए। मधु ने अपना बॉक्स लिया। मधु और मोनू अपने परिवार में और क्या क्या काम करते हैं चित्र में देखो। मोनू खेत में पानी लगा दिया। मधु कपड़े तह करके रख दिए और गाय को चारा दे दिया। अब दोनों सोच रहे हैं कि चलकर हम दोनों बिस्तर बिछाएं। अब मधु के परिवार में काम क्या क्या होता है? मधु के परिवार में खेती का काम होता है। खेती के अलावा उसके पापा कपड़ों पर प्रेस यानी इस्त्री भी करते हैं। माँ मधु और मोनू इस काम में उनकी मदद करते हैं। अब तो मोनू ने भी अपने पापा से प्रेस करना सीख लिया है। दादाजी के साथ मधु और मोनू पेड़ पौधों की देखभाल भी करते हैं। परिवार के लोग मिलजुल कर घर के सभी काम करते हैं। प्यारे बच्चों, जब परिवार में सारे लोग मिल कर के कोई काम करते हैं तो बड़ा काम आसान हो जाता है और क्या होता है, जल्दी भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। आइए देखें परिवार पहली पाठशाला। हम सब परिवार के साथ रहते हैं। हमारे परिवार में माता पिता, भाई बहन, ताऊ
ताऊ ताई चाचा चाची होते हैं, बुआ भी होती हैं। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। परिवार में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, साथ साथ घूमने जाते हैं। किसी के बीमार होने पर परिवार के सभी लोग देखभाल करते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी एवं दादी जी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमारे साथ खेलते भी हैं। पढ़ने में भी सभी लोग हमारी मदद करते हैं। परिवार में हम सभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि ये तो बात सही है बच्चों कि परिवार ही हमारा पहला पाठशाला है। और परिवार से ही चाहे हम अच्छाई सीखें चाहे बुराई सीखें। जैसे किसी के परिवार में प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा गाली गलौज होता है तो बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे वही सीखते हैं और गाली बकते हैं, झगड़ा करते हैं। और जिस परिवार में एकता होती है और कि सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, बच्चे भी उसी तरह से उसका असर होता है। अब देखिए, ये मोनू का और मधु का गुल्लक है और मोनू मधु गुल्लक में पैसे बचाकर रखे हैं। किस काम के लिए? एक पढ़ने की मेज़ खरीदने के लिए। अब गुल्लक क्या कह रहा है? मैं मोनू और मधु का गुल्लक हूँ। वह अपने बचाए हुए पैसे मुझ में डालते हैं। उनका कहना है कि जब मैं भर जाऊँगा तो सारे पैसों से अपने लिए पढ़ने की एक मेज़ खरीदेंगे। अब देखिए, यहाँ प्रश्न बना है, क्या तुम्हारे पास भी गुल्लक है? अपनी मूल्यांकन स्वयं करिएगा। यदि हाँ, तो उसमें बचाए पैसों का तुम क्या करोगे? अब आइए हम इसका प्रश्न देखते हैं। मधु के परिवार में कौन कौन है? मधु के परिवार में मधु के दादा दादी, इसको हम कॉपी में लिखे हुए हैं। अपने कॉपी में लिखा हुआ है ताकि आप सब भी अपने कॉपी में लिख सकें और आसानी हो। पाठ 1, हमारा परिवार। पहला प्रश्न है का मधु के परिवार में कौन कौन है? मधु के परिवार में उसके दादा दादी, माता पिता और उसका भाई मोनू है। मधु किसके साथ बाजार गई? मधु अपने दादाजी के साथ बाजार गई। दादी जी को दवा किसने खिलाई? दादी को दवा मोनू ने खिलाई। माँ ने बाजार से क्या क्या मंगाया? माँ ने बाजार से शक्कर, नमक, सरसों का तेल और धागे मंगवाए। सीखने की पहली पाठशाला किसे कहते हैं? सीखने की पहली पाठशाला घर को कहते हैं। परिवार के साथ मिलकर हम क्या क्या करते हैं? परिवार के साथ मिलकर हम घर के सभी काम करते हैं। गुल्लक के पैसों से मधु और मोनू क्या खरीदेंगे? गुल्लक के पैसे से मधु और मोनू पढ़ने की एक मेज़ खरीदेंगे। मधु के परिवार में क्या क्या काम होता है? मधु के परिवार में खेती और कपड़ों पर प्रेस करने का काम होता है। तो हमें आशा है कि आप सब इसको सुंदर सुंदर राइटिंग से अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। अब आइए हम सही गलत का निशान देखते हैं। यहाँ देखिए, हमने लगा दिया है मधु के घर में केवल उसके माता पिता हैं। गलत है ना, क्योंकि मधु के घर में दादा दादी, माता पिता, उसका भाई भी था। मधु और मोनू घर के कामों में हाथ बटाते हैं। सही है। परिवार हमारी पहली पाठशाला है। बिल्कुल सही है। मोनू और मधु पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। ये भी सही है। दादाजी परिवार के सभी लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं। ये तो गलत है, क्योंकि सभी का ध्यान रखते हैं। शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं। सही है। मधु ने सुरेश चाचा को प्रणाम नहीं किया। ये भी गलत है, क्योंकि उसने तो प्रणाम किया था। अब देखिए, अपने परिवार का स्वयं मूल्यांकन करिएगा। इसमें भरना है कि खाना बनाना, मधु के परिवार में तो उसकी माँ खाना बनाती है। खाना परोसना माँ और चाची, पानी भरना पिताजी, कपड़े धोना माँ चाची,
खेती का काम करना पिताजी, चाचा जी, सब्जी या अनाज बेचना पिताजी, चाचा जी, पढ़ाई में मदद करना पिताजी। तो इस प्रकार से बुक आप अपने हिसाब से आप लोग भर दीजिएगा किसके परिवार में कौन सा काम कौन करता है। और हमें आशा है कि आप सब को अच्छा लगा होगा।